मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अराइंस। तो व्हाट इज अराइंस? देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम कहते हैं ईथीन। दिस इज कॉल्ड ईथीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो हम क्या कहते हैं? इथाइल। इट इज कॉल्ड इथाइल। तो इसके इथाइंस, वाइन, इस वाई एन ई आइंस आ जाता है। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसके नाम में वाई एन ई आ जाता है। दिस इज इथाइन इज देयर। सिमिलरली अगर हमने एरीन्स पढ़े हैं, अरीन्स में क्या होता है कि बेंजीन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? एरीन्स। लेकिन अगर कहीं बेंजीन के बीच में यहाँ पे देखिए तीन यहाँ पे पाई बॉन्ड है, अगर किसी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो तब उसका नाम जो है अराइन्स होता है। दैट इज अराइन्स। तो सी हियर दैट दिस वन इज अराइन्स, दिस वन। सो अगर किसी बेंजीन रिंग में किसी तीन बॉन्ड है, यहाँ पे पाई बॉन्ड थे, इनमें से एक पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहा है बिटवीन द टू कार्बन एटम, एंड उसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड अराइन। एंड यू नो दैट अगर ये अराइन है तो इसकी स्ट्रक्चर हम इस तरह से नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट रिप्रेजेंट। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे स्ट्रक्चर को ऐसा लिखना पड़ेगा। इट इज लाइक दिस। दैट मींस कि ये ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर ये छोटा बॉन्ड होना चाहिए। दैट इज द शॉर्टर। ट्रिपल बॉन्ड इज द शॉर्टर। और ये वाले जो डबल बॉन्ड है वो इंटरमीडिएट साइज के हैं, और ये तो सिंगल है। तो सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर, डबल की लेंथ जो है सिंगल से छोटी है, और ट्रिपल वाला अगर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड है तो ये वाला बॉन्ड सबसे छोटा होना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड लेंथ कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ सबसे छोटी है। अगर यहाँ पे इसके बारे में हम पूरा बताएंगे। अगर इस बेंजीन को हम देख लें, सिंपल बेंजीन जो हम कहते हैं, तो बेंजीन में क्या होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये जो sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ पे बेंजीन में क्या है, सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। तो 6 कार्बन आर देयर एंड 6 के 6 जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर तीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे भी और यहाँ पे, तीनों के केस में, तीनों में से किसी एक जगह वन ऑफ देयर आर द 3 डिफरेंट पॉइंट्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं। इफ द हाइब्रिडाइज्ड sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब शेयर करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे तो उसके साथ एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, और वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन इज वेरी वेरी शॉर्ट लिव्ड। इट इज द 10⁻⁻10 सेकंड के लिए बनती है। दैट इज कि अगर ये दोनों, ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो है दिस वन, ये अगर दोबारा से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करें तो दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शेयरिंग करने से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब शेयर करेंगे दोबारा से तो ट्रिपल बॉन्ड बनता तो है, लेकिन द टाइम ड्यूरेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल बॉन्ड इज वेरी लेस। दैट इज 10⁻⁻10 सेकंड। इट इज वेरी लेस, एंड 10⁻⁻10 सेकंड। दैट्स व्हाई दिस बेंजाइन इज हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, बिकॉज वो इतना ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, 10⁻⁻10 सेकंड के लिए ही बनता है। So that means the benzyne जो है that is highly reactive species, and the electron density ये बनता कैसे है? When the बेंजीन के जो सारे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं
और अगर ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो कहीं इन जहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे, जहां ये कर सकते हैं, जहां ये कर सकते हैं। अगर हाइब्रिडाइज्ड sp2 एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर दोबारा से करें for the little time and then the triple bond formation take place and that is called as the array। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो जाता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शेयर कर रहे हैं तो सिमिलरली यहाँ पे क्यों नहीं की, जब सिमिलरली यहाँ पे क्यों नहीं की, एट ए टाइम वो किसी एक जगह ही शो करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तीनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दूसरी बात ये है, यू नो दैट कि अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे अब ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है अराइन्स में। अगर अराइन में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो यू नो दैट ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एंगल कितना होता है, इज 180। बॉन्ड एंगल इज 180। अगर ये बॉन्ड एंगल 180 है तो यू नो दैट कि अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो मन में आता है कि यार यहाँ पे हुई तो यहाँ पे क्यों नहीं हुई। अगर यहाँ पे भी हो जाए, मान लीजिए आप क्या अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे भी पॉसिबल है। अगर यहाँ पे पॉसिबल होगी, मतलब मान लीजिए अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे होगी, दैट विल से दीज बॉन्ड जो बेंजीन की बॉन्ड्स हैं दैट विल बी अंडर द स्ट्रेन, बिकॉज ये बॉन्ड एंगल यहाँ पे अभी 120 के नियर है, देयर इज 109 समथिंग उसके पास आसपास होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है 180। दैट मीन टू से कि ये बॉन्ड जो है ये तो इसका तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना है 180। अगर यहाँ पे भी ट्रिपल बनेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो दैट ये वाली ट्रिपल जो है वो सीधे होने की कोशिश करेंगे इन द स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट लाइन होने की कोशिश करेंगे दैट मीन टू से दैट रिंग विल बी अंडर द स्ट्रेन which is not possible and ring will break। तो दैट मीन टू से अगर ये तीनों जगह बॉन्ड बन जाए फिर तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये सिंगल आ गया, फिर ये ब्रेक यहाँ से कर जाएगा और फिर ये सिंगल आ गया, फिर ट्रिपल आया, which is not possible। ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे तो कार्बन के बीच में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करेंगे। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे भी सोच रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो विच इज नॉट फिजिबल, बिकॉज अगर यहाँ पे बनेगा तो इसका बॉन्ड एंगल भी तो 180 होगा, दैट विल वांट टू कम टू इन द स्ट्रेट लाइन। तो देयरफॉर ये तो स्ट्रेट लाइन है तो फिर वो भी तो स्ट्रेट लाइन में आने की कोशिश करेगा, दैट मींस दिस बॉन्ड विल बी अंडर द स्ट्रेन एंड विच इज नॉट पॉसिबल। अगर स्ट्रेन में होगा तो देयरफॉर अनस्टेबिलिटी बेंडिंग टूटेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। सो देयरफॉर दिस इज द अराइन्स एंड उसकी जो स्ट्रक्चर थी। अब आ जाता है कि इसकी प्रेपरेशन कैसे है, बनते कैसे हैं, हाउ वी कैन प्रिपेयर दैट। इसके अंदर कुछ मेथड दे रखे हैं प्रेपरेशन ऑफ द अराइन्स। अब प्रेपरेशन में देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास यहाँ पे है ब्रोमोबेंजीन, और ब्रोमोबेंजीन जो है ये हमारे पास ब्रोमोबेंजीन है। अगर इसके अंदर हम NH2 डालेंगे दैट इज बेस, तो ये बेस इसको को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर निकल जाए और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करके जाएगा। तो देयरफॉर वी विल गेट हियर बेंजाइन व्हिच इज द this is NH3 and beta। you know that ये यहाँ पे NH2 कहाँ से आया, ये KNH2 होता है एग्जैक्टली, यहाँ पे KNH2 डालना पड़ेगा तो K पॉजिटिव होता है NH2 नेगेटिव, तो ये K पॉजिटिव Br के साथ कंबाइन करेगा तो यहाँ पे हमें ये KBr की फॉर्म में मिलता है। so this is the one way of the preparation of the benzene from the bromobenzene। इसी तरह से अगर ये बेंजाइन यहाँ पे बन चुका है तो अगर हम इसके ऊपर बेस अटैक कराएंगे तो यू नो दैट दिस NH2 है। अगर ये पाई बॉन्ड इस तरफ इलेक्ट्रॉन शेयर
ये वाला बेस है वो यहाँ पे अटैक करेगा बिकॉज इट कैरी पॉजिटिव चार्ज हियर. सो देयरफॉर we will get here NH2 and this carbon will carry the charge negative. और वो नेगेटिव जो है दोबारा से जो अमोनिया था, ये वाला जो अमोनिया बना था, उस अमोनिया का एक H जो है वो अब्स्ट्रैक्ट कर देगी. तो यहाँ पे ये आके जो इसका H पॉजिटिव है वो यहाँ पे आएगा. तो देयरफॉर NH2 and here we H. तो we get the NH. ये जो है बनाने का तरीका है कि अगर ये प्रेपरेशन हम इस तरह से बेंजाइन की प्रेपरेशन कर सकते हैं. अगर ये बेंजाइन जो है बनी हुई है और उसके ऊपर बेस अटैक करके हम दोबारा से उसको एल्डिहाइड बना सकते हैं. सो दिस इज द प्रेपरेशन और ये उसकी रिएक्शन है कि बेंजाइन की रिएक्शन क्या है. तो दैट इज, इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. इसके अंदर इसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेंजाइन. इसी तरह से जो नेक्स्ट और रिएक्शन दे रखी हैं क्लोरोबेंजीन की है. जैसे क्लोरोबेंजीन इसके अंदर बेस डालने से ये जो बेस है तो ये लगा यहाँ पे H भी होगा. तो ये वाला जो बेस है OH नेगेटिव, ये OH नेगेटिव आयन इससे H अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगी. सो देयरफॉर वी गेट हियर द बेंजाइन एंड विद लॉस ऑफ NaCl and what is here. So this is the chlorobenzene. तो ये जो बेस डाल रहा है, बेस का OH यहाँ पे मैंने लिख लिया और इसका OH इस H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड ये वाला H जो है अपने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शेयर करेगा. तो वी गेट बेंजाइन एंड क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगी एंड सोडियम के साथ कंबाइन करेगी तो वी गेट NaCl. सो इसी तरह से इसके बाद में दोबारा से इसके अंदर हम बेस डाल सकते हैं. तो इफ वी ऐड NaH अगेन, तो ये बेस है, यू नो दैट बेस है. तो इसकी एडिशन हम दोबारा से इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर ये बेंजाइन है इस तरह से तो इसके अंदर अगर बेस में से OH नेगेटिव आए ये यहाँ पे आ गए और ये यहाँ पे जाएगा. तो देयरफॉर इसी बेंजाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है और ये बेस का OH आयन यहाँ पे अटैक करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर देगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे OH आके लग जाएगा. सो देयरफॉर here is OH and this carbon carrying charge negative. You know that हमने रिएक्शन में वाटर डाला था, वाटर जो है वो वीक एसिड है, वो अपना H पॉजिटिव यहाँ पे डोनेट कर दिया जाएगा. तो देयरफॉर अगर वाटर डालेंगे तो वाटर जो है अपना H पॉजिटिव जो है इसमें से यहाँ पे दे देगा. ये H पॉजिटिव कहीं और से नहीं आया, वाटर का है. तो देयरफॉर वी विल गेट हियर OH, here is H, which is called as the phenol. इसी तरह से एंथ्राइलिक एसिड जो है उससे भी बेंजाइन बना रखी है. सो एंथ्राइलिक एसिड जो है उसको हम NH2 कहते हैं, यहाँ पे COH है. दिस इज कॉल्ड एंथ्राइलिक एसिड. तो अगर इसके ऊपर हम जो है NaNO2 HCl की एडिशन करेंगे तो ये वाला जो NH2 ग्रुप है, दिस वन दैट विल चेंज इनटू द डायज़ोनियम, दैट इज N triple bond N, here is the C double bond 2, here is O negative and this nitrogen will carry the charge positive, बाकी ऐसा ही है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा and it will come here and ये pi bond यहाँ पे शिफ्ट, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा. तो therefore
we get benzene with loss of N2 and CO2। यहाँ पे देखें ये CO2 बन जाएगी और ये नाइट्रोजन गैस निकलेगी और साथ में ये क्या बनेगा हमारे पास बेंजाइन। सो दिस आर द वेरियस वे टू प्रिपरेशन ऑफ द बेंजाइन। अब इसके बाद इसकी डिटेक्शन आ जाती है कि हाउ वी कैन डिटेक्ट दैट। डिटेक्शन का मतलब यह है कि सपोज आपने बेंजाइन बना लिया, हाउ यू श्योर दैट कि बेंजाइन बन चुका है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी डिटेक्शन करते हैं। तो डिटेक्शन कैसे होगी, सपोज हमारे पास इस तरह से मैंने बेंजाइन, ये है हमारे पास बेंजाइन, और बेंजाइन जो है उसको एनालाइज किया। देयर इज वेरियस वे टू determine that कि whether the benzene has been formed or not। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, there are other type of the NMR है, उससे पता चल जाता है कि जो यहाँ पे जो हमारे पास बेंजाइन फॉर्मेशन हुई है या नहीं। अगर हम बाय सम टेक्निक पता ये चला लें कि हमारे पास बेंजाइन बन चुका है, तो देयर विल बी द सम स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा से पता चल जाएगा कि बेंजाइन की फॉर्मेशन हुई है या नहीं। अगर वो डाटा आपके पास है और आपने ये बेंजाइन, ये वाला बेंजाइन जो है किसी बीकर में ले लिया और उसकी आप डायमराइजेशन रिएक्शन कराते हैं। डायमराइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि इसी के साथ जो इसका मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो होगा क्या कि यहाँ पे इसकी मैं एडिशन कर रहा हूँ, यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दिया, दोनों की डायमराइजेशन कर दी। तो डायमराइजेशन से ये है कि अगर इसका पाई बॉन्ड यहाँ पे अटैक करे तो ये यहाँ पे है, तो उसके साथ क्या होगा कि ये तो है ही है, वी गेट दिस वन। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, उसने इसके ऊपर अटैक किया, ये वाला इधर आएगा। जब ये इधर आएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे ये पोजीशन बन जाएगी और ये बॉन्ड बन जाएगा। अगर आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा था और स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटे में ये अकेला बेंजीन का डाटा तो कुछ और था, अगर ये डाटा कुछ और था और आपने इसकी डायमराइजेशन रिएक्शन करा दी, वेदर द डायमंड बना है या नहीं बना, अगर बन चुका है, रिएक्शन करने से बन चुका है, तो ये सिचुएशन होगी, ये प्रोडक्ट बन चुका होगा। तो देयरफॉर अगर आप इस प्रोडक्ट का डाटा दोबारा से लेंगे, अगर वो डाटा दोबारा से सेम आ जाता है, दैट मीन टू से कि डायमराइजेशन रिएक्शन नहीं हुई, वो तो ऐसे ही पड़ा है। अगर ये वाला डाटा जो पहले आ चुका था उसमें से चेंज आ रही है और वो चेंजेस क्या है कि इसका मतलब है कि वो आपस में दोनों रिएक्ट कर चुके हैं, रिएक्ट करके ये डायमंड बना चुके हैं। तो डायमंड का डाटा जो है वो पेरेंट कंपाउंड से मैच नहीं करेगा। तो अगर मैच नहीं करेगा तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो है बेंजाइन रिएक्ट कर रहा है और वो जो आपने बीकर में ले रखा है वो बेंजाइन ही है, कोई और चीज नहीं है, क्योंकि ये डायमंड तो सिर्फ बेंजाइन का ही बनता है, किसी और चीज का नहीं बन सकता, ना ही एनिलीन का, ना ही एसिटिक एसिड का, किसी और चीज का तो बनता नहीं। डायमंड से इसका डाटा भी आपके पास होना चाहिए। तो अगर दोनों डाटा को मैच करेंगे तो वी कैन डिटेक्ट दैट कि द रिएक्शन हैज बीन गोइंग ऑन। सो फ्रॉम दिस वी कैन एनालाइज दैट द रिएक्शन इज गोइंग ऑन एंड दिस इज द डिटेक्शन ऑफ द अलाइंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।